हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU के प्रीवियस ईयर पेपर में बीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को, या फिर आप सिंगल सब्जेक्ट से फिजिक्स से बीएससी का कोई भी कोड आपका है और जिसका टॉपिक रहेगा सदिश यांत्रिकी तथा सामान्य भौतिकी या फिर वेक्टर मैकेनिक्स एंड जनरल फिजिक्स, देन ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कोर्स कोड रहेगा आपका UGPHS 101। कोड में अगर चेंज है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टॉपिक यानी कि जो कोर्स का टाइटल है अगर ये है तो ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइज, इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितने पेजेस में आपको आंसर लिखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPRTO से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिल जाती है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, यहाँ पर आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने होते हैं, आंसर करने होते हैं, जो कि सेक्शन ए में से, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 आंसर्स लिखने होंगे, 1 आपको सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटैम्प्ट करने होते हैं। चलिए आपको सेक्शन वाइज अब मैं सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो ये आपका सेक्शन ए है, जिसमें 16 मार्क के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, बिकॉज फिजिक्स का ये पेपर है। अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता तो भी आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यानी कि सेक्शन ए के 16 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको अपना आंसर 4 to 5 पेजेस में लिखना चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिलेशन प्रूफ करने के लिए कही गई थी, और सिम्बल्स वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका बाइलिंगुअल ये पेपर आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिक्स करके पूछा गया था। देन आपको ये हिंदी में यहाँ पर दिया गया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन था, स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम। अ फायर क्रैकर का मास दिया हुआ है, इज लॉन्च फ्रॉम रेस्ट। द वर्क डन ऑन द फायर क्रैकर बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू बर्निंग फ्यूल इज 100 जूल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फायर क्रैकर वेयर इट रीचेज द हाइट ऑफ 20 मीटर। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड मास लॉस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर। तो देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उस पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपको देखिए सेम क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रिपीट होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कई बार कि आपके जो क्वेश्चन है UPRTO रिपीट करती है, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके होते ही हैं क्वेश्चन पेपर्स में से रिपीट, लेकिन टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता लग गया कि आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। और कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही आपके एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पर आपको इसकी हिंदी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आप अगर हिंदी में आंसर करना चाहते हैं तो आप हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका सर्कुलर ऑर्बिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, जहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी थी बिटवीन द 2 स्टार्स कैप्लर्स लॉ का यूज़ करके। तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक में डेफिनेटली इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए होंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलॉन्ग ऑन अ कर्व इज गिवन बाय दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया। तो इस न्यूमेरिकल का आपको काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का, और टॉर्क भी आपको निकालना होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे दी गई है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स के लिए रहता है। तो यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, और इसका आंसर आप 2 to 3 पेजेस में, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं। बाकी आपका न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपके जितने पेजेस लिखे जाएंगे आप उतना ही करेंगे, जिसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। ये आपका पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। उसके बाद सेक्शन बी कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन सी रहता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स के लिए सेक्शन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 6 मार्क का है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ईजी न्यूमेरिकल्स या फिर इसमें काफ़ी छोटी चीज़ें आपको डिफाइन करने के लिए दी होती हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इसेंट्रिसिटी और शेप ऑफ द ऑर्बिट आपको निकालनी है सैटेलाइट के लिए। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए यहाँ पर ये आप अपनी फिजिक्स की 10th या 12th की बुक में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। इजी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सेक्शन सी में, तो आप पहले वो अटैम्प्ट करा करिए। ये मेरी आपको सजेशन रहेगी। बाकी आपको जैसा अपना टाइम सुटेबल लगे आप वैसे उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। वरना आपका सीरीज ऑर्डर जो टाइम मैनेज करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप सेक्शन सी पहले करिए, क्योंकि 1 to 1.5 पेज में आपको इसका आंसर लिखना होता है 6 मार्क्स के लिए। और उसके बाद आप अपना सेक्शन ए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, देन सेक्शन बी करिए। बाकी आपके ऊपर है, आप जिसको सुटेबल लगे, आपको जो सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता हो, आता हो, आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन आपका दिया है, सपोज यू आर अ पैसेंजर इन अ कार, एक्सप्लेन व्हाई यू फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे और इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो इस तरह की थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फिजिक्स के अंदर आपके सेक्शन सी में। लास्ट क्वेश्चन आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछा है और आपको इनका एक एग्जाम्पल भी देना है। और यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स का। सो गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। आप चाहते हैं और भी चीज़ों के क्वेश्चन पेपर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।